हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग 10 जनवरी 2022 के पेपर 1 में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक, इनके हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। नहीं, आनुवांशिकता से और साथ साथ पर्यावरण से। ठीक, पर्यावरण, अगर यहाँ पे आपका विकास केवल आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। ठीक, मान लीजिए अगर नहीं ना होता, क्वेश्चन में अगर कहता है कि कौन सा कथन सही है, जिसमें आपके कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कुछ अगर चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका रहेगा अगर आनुवांशिकता और पर्यावरण। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, सही नहीं है। तो विकास जो केवल है किस पर प्रभावित नहीं होता, आनुवांशिकता पे प्रभावित नहीं होता। विकास है जो पर्यावरण और आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर होगा प्रारंभिक बाल अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो कौन से कारक हैं आपकी, स्कूल और धर्म। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो किस अवस्था में कर पाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को क्या करना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसी समस्याएं देना जिन्हें अमूर्तता की आवश्यकता हो, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, लैब वेगोट्स्की के अनुसार यह वॉक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना सही समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव वेगोट्स्की। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लॉरेंस फोल्सबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्तिगत या तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है। तो अंत क्रिया व संवाद द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एदरसन और रीजन दिया गया है। दिया गया, गणित के शिक्षक को लड़कियों से
कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, बिल्कुल गलत। सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए गणित के शिक्षक को, ठीक। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियों में गणित को समझने की अनुमानसिकता क्षमता नहीं होती, बिल्कुल गलत। तो ये आपका एदर्सन और रीजन दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो किस पर बल देती है? बहुभाषिता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है कि अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ऑप्शन नंबर 4, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक समावेशी कक्षा में तो विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से पढ़ते हैं और विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा निजी विद्यालयों में आरक्षण की, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम है जो अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित होती है? तो कौन सी है? डिस्कैल्कुलिया, यानी कि मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, जो अक्षमता वाले विद्यार्थी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, डिस्कैल्कुलिया। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लचीला पाठ्यक्रम। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो कौन सी रणनीति है? उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी रणनीति से बचना चाहिए? तो किसकी रणनीति से बचना चाहिए? निष्क्रिय नकल। ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विस्तारण। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, सामान्य भ्रांतियां, विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं और विद्यार्थी की पसंदीदा अधिगम शैली, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूछताछ आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनके स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिसंज्ञानात्मक, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, खंडीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखने गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का
मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या समाधान। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका एदर्सन रीजन है क्वेश्चन नंबर 28 में आपका अभिकथन दिया गया है कि शिक्षकों को किसी संप्रत्यय संबंधित विद्यार्थियों द्वारा गैर भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा। दर्शन, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है, बिल्कुल गलत। जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और रीजन दोनों ही सही है, दर्शन रीजन दोनों ही गलत होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 28 में। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल संज्ञानी भावनाओं को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक फ्रेंड्स, हमारा 10 जनवरी 2022 के पेपर 1 का आखिरी क्वेश्चन है सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य को डैश होता है, तो क्या होगा? उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। ठीक फ्रेंड्स, हमने आज 10 जनवरी 2022 के पेपर 1 में सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल ट्राई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज निखिल स्वाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।